Hello everyone, this is Dr. Akshay and today we will be discussing about page 3 of BTRE. As it involves different type of suturing techniques, so just writing it down on a piece of paper would make no sense as you won't get the idea about the depth of a suture and techniques. So what I have done is I will be explaining it to you on this pad. Okay, hope you like it and if you do find my channel यूजफुल डू सब्सक्राइब इट। हम डिस्कस करेंगे सूचर लेने की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में। सूचर लेने की टेक्निक्स से पहले हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ब्रीफ में समझना होगा। ये है नीडल होल्डिंग फोसेप्स। नीडल होल्डिंग फोसेप्स की क्या खास बात है कि इसके अंदर एक सीधा सा लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव है और इसमें मल्टीपल क्रिस क्रॉस सिरेशंस है, बहुत सारे क्रिस क्रॉस सिरेशंस हैं। इन क्रिस क्रॉस सिरेशंस का क्या फ़ायदा होता है कि जब भी हम इसमें नीडल को होल्ड करते हैं ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं और नीडल एक स्टेबल पोजीशन में रहती है। ठीक है, नीडल की बात कर रहे हैं तो नीडल के बारे में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। ये नीडल एंड, ये सुचर एंड है, ये नीडल के शार्प एंड है। इसमें नीडल के भी दो पार्ट्स होते हैं, ये नीडल का शार्प एंड है, ये नीडल का स्वेज एंड है। दिस इज द स्वेज एंड ऑफ द नीडल। अब ये हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि नीडल को पकड़ने के लिए हमें 2/3 और 1/3 के जंक्शन पे नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स अप्लाई करना है। वी नीड टू टेक the needle holding forceps at a junction of 2/3 from the pointed end and 1/3 from the swage end. Done. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम आने वाला है वो है एक टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स। टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स की क्या खास बात है कि इसमें आगे पॉइंटेड प्रोंग्स हैं। ये जो प्रोंग्स हैं ये स्किन को होल्ड करने में हमारी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज सीजर। सर्जरी में हमें दो सीजर्स के बारे में पता होना चाहिए, एक मेडजेनबॉम सीजर और एक मेयो सीजर। ये एक आर्टरी फोर्सेप्स है, कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स है इनफैक्ट, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि हम सूचर नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स और आर्टरी फोर्सेप्स में कंफ्यूज ना हो। आर्टरी फोर्सेप्स में जो सिरेशंस हैं वो ट्रांसवर्स सिरेशंस हैं। दिस आर द ट्रांसवर्स सिरेशंस, जबकि नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स में जो सिरेशंस थे वो क्रिस क्रॉस थे। सी द डिफरेंस इन दिस टू। और नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स में एक वर्टिकल ग्रूव है जो कि आर्टरी फोर्सेप्स में नहीं है। ठीक है, अब बेसिक टेक्निक हम समझते हैं। ये जो नीडल होल्डिंग फोर्सेप है इसको हमें पकड़ना कैसे है। इसमें दो होल्स हैं। फर्स्ट जो होल है उसमें जाता है हमारा थंब, नेक्स्ट होल में जाता है हमारी रिंग फिंगर। ये जो इंडेक्स फिंगर है ये जॉइंट पे होती है, ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। रिंग फिंगर इस गैप में होगी। ठीक है, इसके बाद अब हमें थोड़ी सी एनाटॉमी पढ़नी होगी वुंड के बारे में। सपोज ये एक वुंड है, ये इस मिडलाइन वुंड है। ठीक है, सिंपल सूचर में क्या होता है कि हम एक बाइट इस वुंड से एक तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक बाइट लेते हैं। यहाँ से नीडल को हम वुंड से बाहर निकालेंगे, फिर वापस इसको यहाँ से अंदर डालेंगे, 1 सेंटीमीटर दूर एग्जैक्ट डिस्टेंस एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट एंड पे हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सूचर आसान है। उसके बाद आता है वर्टिकल मैट्रेस सूचर। वर्टिकल मैट्रेस सूचर से रिलेटेड एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मैट्रेस सूचर का दूसरा नाम है फार फार नियर नियर सूचर। इसमें क्या होता है कि जो पहली बाइट है वो हम मिडलाइन से एक तरफ 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लेंगे। सपोज ये हम यहाँ से हमारी पहली बाइट एंटर होगी, यहाँ से हम वुंड में से नीडल को निकालेंगे और वुंड से दूसरी तरफ एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे हम वापस नीडल को निकाल लेंगे। ठीक है, ये दोनों फार फार एंड हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम नीडल की डायरेक्शन चेंज करेंगे। पहले हम यहाँ से एंटर कर रहे थे, अब हम यहाँ से उल्टा एंटर करेंगे और इस बार हम दो नियर नियर पॉइंट्स लेंगे। नियर नियर पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है सूचर लाइन से वो अप्रॉक्सीमेटली 2 mm का होना चाहिए। नाउ आई विल टीच यू इन प्रैक्टिकल। अब हम जानेंगे कि वर्टिकल मैट्रेस सूचर में हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है। सबसे पहले हम लेंगे फार फार बाइट। तो जो पहली फार बाइट है उस पर हमने करना क्या है, नीडल को हमें स्किन पर 90 डिग्रीज के एंगल पे पेनिट्रेट करना है। वी नीड टू पेनिट्रेट द स्किन परपेंडिकुलर
टू द नीडल, द नीडल शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्किन, दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए। सी, यहाँ से हम 90 डिग्रीज पे गए, वूंड के डेप्थ के बराबर जब हमारी नीडल अंदर चली जाए, हमें जेंटली अपनी रिस्ट रोटेट करनी है और नीडल को वूंड से बाहर की तरफ नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स को एडजस्ट करके पुल कर लेना है। वेरी सिंपल, हमने यहाँ से इसको पुल कर लिया। नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स में नीडल की पोजीशन वहाँ पर एडजस्ट की 2/3 1/3 के जंक्शन पे, थ्रेड पुल किया। नाउ अब इस फर्स्ट बाइट के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही डिस्टेंस पे हम वापस एंटर करेंगे सेम टेक्निक से। सी, हम वुंड से वापस गए, सेम डेप्थ पे गए, रिस्ट रोटेट की और सेम डिस्टेंस पे हम वापस निकल गए। ये हमारे फार बाइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें दो नियर बाइट्स लेने हैं। नियर बाइट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 mm मिड लाइन से, लेकिन जो वर्टिकल मैट्रिक्स को डिफरेंट बनाता है बाकी सबसे, वो होती है सेकेंड बाइट की वर्टिकल डेप्थ। इनिशियली हमने पूरे वुंड की डेप्थ जितना बाइट लिया था, इस बार हम सिर्फ स्किन की डेप्थ जितना बाइट लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि स्किन की जो मार्जिन्स है वो हमें इवर्टेड मिलेंगी। ये हमने सिर्फ स्किन की अपर लेयर से बाइट पास किया, ऑपोजिट एंड पे गए और हमने स्मूथली नीडल पास कर लिया। नीडल को बाहर की तरफ जेंटली पुल करना है। नाउ जो अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है हाउ टू टेक ए सर्जन्स नॉट। सर्जन्स नॉट लेने के लिए आपको थ्रो समझना पड़ेगा। इनिशियली हम डबल थ्रो लेंगे फॉरवर्ड थ्रो डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड थ्रो कैसे लेना है, सिंपल, अपने नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स के अराउंड 2 बार थ्रेड को पास किया, जो थ्रेड का जो स्मॉलर एंड है उसको पकड़ा और जेंटली हमने स्किन मार्जिन्स को अप्रॉक्सीमेट कर दिया। हमें याद ये रखना है, हमें ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना, नहीं तो स्किन नेक्रोसिस हो जाएगी। ये एक थ्रो हो चुका है। जो नेक्स्ट थ्रो होता है वो हमें उल्टी डायरेक्शन में लेना है। इनिशियली हमने फॉरवर्ड थ्रो लिया था, रिस्ट को यू मूव किया था, अब हमें एक बैकवर्ड थ्रो लेना है, ठीक है। ये हमारा एक बैकवर्ड थ्रो हो गया और सिंपल सेम टेक्निक से हमें दोनों एंड्स को खींचना है। इस बार हम चाहें तो हम हैंड्स को इंटरलॉक कर सकते हैं ताकि जो नॉट है वो अच्छे से लॉक हो जाए। थर्ड नॉट जो होगा वो फिर से एक फॉरवर्ड थ्रो होगा। फॉरवर्ड नॉट हमने लिया, थ्रेड का स्मॉलर पोर्शन हमने पकड़ा और सिंपल हमने नॉट लगा दी। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों सूचर्स को यहाँ से कट करना है और ये जो डिस्टेंस है वुंड से 1 mm ऊपर होना चाहिए। सी, वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर की क्या खास बात है कि दोनों मार्जिन्स जो हैं वो इवर्टेड हैं। नाउ नेक्स्ट सूचरिंग टेक्निक विल बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर में हमें डेप्थ जो है वुंड की और बाइट की वो सेम रखनी है और दो जो बाइट्स हम लेंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होगी। सिंपल, ये पहली बार हमने वुंड से नीडल को पास किया, सेम डिस्टेंस ऑपोजिट एंड पे हम नीडल को पास करेंगे। नाउ वर्टिकल मैट्रिक्स से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब हमें ध्यान देना होगा। सी, यहां तक सेम बाइट से अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में हम इसके पैरेलली नेक्स्ट बाइट लेंगे। सी, हम सेम डेप्थ पे इसके जस्ट पैरेलल नेक्स्ट बाइट लेंगे। स्किन रिस्ट को रोटेट करना है, ऑपोजिट एंड से निकलना है,
2/3 1/3 जंक्शन को याद रखना है। इसके जस्ट पैरेलल और इसके जस्ट सामने हमें फाइनल बाइट लेनी है। सेम डेप्थ पे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में डेप्थ सेम रहेगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ठीक है, सिंपल। नीडल को पुल करेंगे हम और एक सर्जेंस नॉट टाई कर देंगे। फर्स्ट 2 थ्रोज हम फॉरवर्ड लेंगे, नेक्स्ट थ्रो हम बैकवर्ड लेंगे और फाइनल थ्रो हम फॉरवर्ड लेंगे एंड वी आर डन विथ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स सूचर। To take a simple suture, okay, now suppose I am entering in the skin 90 डिग्रीज पे सिंपल मैंने स्किन के अंदर एंटर किया, नीडल को और मेरी रिस्ट को रोटेट किया टू ब्रिंग द नीडल आउट फ्रॉम द वुंड। वुंड में से इस नीडल को बाहर निकाला। सिंपली मैंने नीडल होल्डर से इसके ऑपोजिट एंड को बाहर की तरफ पुल किया। मैंने अपने नीडल होल्डर की पोजीशन वापस से एडजस्ट की, 2/3 1/3 डिस्टेंस पे इसको वापस से अप्लाई किया। सिंपल, वापस से अब वुंड से मेरे को बाहर निकलना है, उसी डिस्टेंस पे 90 डिग्रीज से आई विल कम आउट। ठीक है, ये हम वुंड से इसी फर्स्ट बाइट के जस्ट सामने हमने पेनिट्रेट किया और हम टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स से टिश्यू को नीचे तरफ पुल करके जेंटली अपनी रिस्ट रोटेट करके नीडल को बाहर निकाल लिया। ओके, नीडल को इस तरफ से इजीली हमने बाहर निकाला। नाउ हाउ टू टेक ए सर्जन्स नॉट। सर्जन नॉट बनाने का सिंपल सा तरीका है, पहले हमें 2 थ्रोज फॉरवर्ड लेने हैं। ठीक है, सी दिस, बहुत ही आसानी से हमने 1 और 2 फॉरवर्ड थ्रो लिए। सूचर का स्मॉलर एंड जो है वो हमने ग्रैस्प किया और सिंपल हमने दोनों एंड्स को ऑपोजिट साइड्स में पुल किया। याद ये रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट नहीं करनी, नहीं तो स्किन नेक्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड थ्रो होता है वो बैकवर्ड थ्रो होता है। शुरुआत में हमने फॉरवर्ड थ्रोज लिए थे 2, अब नेक्स्ट जो थ्रो होगा वो एक बैकवर्ड थ्रो लेंगे। सिंपल, ये बैकवर्ड थ्रो हो गया। स्मॉल एंड ऑफ सूचर को हमने होल्ड किया, सिंपली हमने इसको जेंटली टाइट किया और जो लास्ट थ्रो है वो हमने फॉरवर्ड थ्रो लिया। और ये इतना सिंपल है। व्हाट वी नीड टू डू इज, हमने इसके एंड्स को काटने हैं, दोनों एंड्स को अप्रॉक्सीमेटली 1 mm नॉट से ऊपर। देखिए, जो स्किन की जो मार्जिन्स हैं वो इवर्टेड हैं, दोनों अप्रॉक्सीमेट हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है। अब हम सीखेंगे कंटिन्यूस सूचर। कंटिन्यूस सूचर में सिंपल नीडल की एंट्री स्किन पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे कि बाकी सूचर्स में होती है। एक बार हम नीडल की एंट्री परपेंडिकुलर करेंगे, वुंड से इसको बाहर निकालना है, ऑपोजिट एंड ऑफ द वुंड से सेम डिस्टेंस पे ही ये वापस बाहर आएगी। जेंटली रिस्ट को रोटेट करना है, टिश्यू होल्डिंग फोर्सेप्स को नीचे की तरफ हम पुश कर सकते हैं फॉर आवर ईज। उसके बाद हमें नीडल को स्टेबल करना है, नीडल होल्डिंग फोर्सेप्स से इसको पुल करना है, पोजीशन एडजस्ट करनी है, थ्रेड को पुल करना है।
हमें फर्स्ट नॉट यूज़ करनी है। फर्स्ट नॉट जो होगा वो सर्जन्स नॉट होगा। 2 फॉरवर्ड थ्रोज लेने हमें, एक बैकवर्ड थ्रो लेना है और एक फॉरवर्ड थ्रो लेना है। अब ये जो स्मॉलर एंड है इसको हम कट कर सकते हैं। याद रखना हमें सूचर का स्मॉलर एंड ही कट करना है। नाउ वी विल बी यूजिंग द रेस्ट ऑफ द सूचर। अब इसमें सिंपल तरीका है, आपको बीच में बिना कोई ब्रेक लिए सूचर को स्किन के थ्रू पास करना है। सी दिस, सेम टेक्निक से हम अंदर जाएंगे, सेम डिस्टेंस में हमें वापस बाहर आना है, रिस्ट को रोटेट करना है, वापस सेम प्रोसेस रिपीट करना है। 90 डिग्रीज पे एंटर करना है, वुंड की डेप्थ से दोनों साइड बाहर आना है। नाइसली स्लोली इसको हमने वापस खींचना है। सेम डिस्टेंस पे हमें नेक्स्ट बाइट लेनी है। टेंशन मेंटेन रखना है ताकि सूचर लूज ना हो जाए। 90 डिग्रीज पे हम पेनिट्रेट करेंगे। इक्वल डिस्टेंस ऑपोजिट साइड में हम आएंगे। नाउ हमारे वुंड लेंथ अकम्प्लिश हो चुकी है, तो हमें इस बार नॉट लगाना है। तो नॉट लगाने के लिए हमें क्या करना है कि थ्रेड को एंड में थोड़ा सा लूज छोड़ना है। ओके, थ्रेड को एंड में थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे हम। और अब जो सर्जन्स नॉट है वो हमें यहीं इसी में लगाना है। तो 2 फॉरवर्ड थ्रो लेंगे हम, 1 2, हमें थ्रेड को पकड़ना है, दोनों एंड्स को पुल करना है, नाइस एंड स्लो। एक बैकवर्ड थ्रो लेना है और फिनिश करने के लिए एक फॉरवर्ड थ्रो लेना है। अब इन दोनों सूचर्स को हमें 1 mm डिस्टेंस स्किन के ऊपर कट कर देना है।